करते हैं। आपके थर्ड चैप्टर हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए गए थे। तो फोर्थ चैप्टर है आपका गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक गुरु थे किसके? पांडवों के। पांडवों का नाम सबने सुना था, तो पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। तो आज उनकी कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है लॉन्ग लॉन्ग अगो वी डिड नॉट हैव स्कूल लाइक वी हैव टुडे। आज के ज़माने के जैसे स्कूल जो आज हमारे स्कूल होते हैं वो पहले के ज़माने में स्कूल नहीं होते थे। इंस्टेड देयर वर गुरुकुल्स। पहले क्या होता था? गुरुकुल होते थे। बॉयज़ वर सेंट टू गुरुकुल ऑफ स्टडी। और वहाँ पे सिर्फ लड़के पढ़ने जाते थे, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। दे हैड टू लिव विद देयर टीचर इन एन आश्रम। और वहाँ आश्रम में उनके गुरु भी उनके साथ में रहते थे। द टीचर वर कॉल्ड गुरुज। अभी हम लोग टीचरों को क्या बोलते हैं? मैडम, सर या मैम। और पहले क्या बोलते थे? गुरु बोलते थे। द बॉयज़ इन एन आश्रम यूज टू शेयर ऑल वर्क्स। वहाँ पे हर काम मिल बांट के किया जाता था, मतलब सबको काम अपने अपने दिए जाते थे। The boys in ashram used to share all. The guru taught them maths, grammar and the holy books. और क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? मैथ्स पढ़ाई जाती थी, ग्रामर पढ़ाई जाती थी और हॉली बुक्स यानी पवित्र जो पुराने ग्रंथ रहते हैं ना, वो पढ़ाए जाते थे। They were also taught horse riding and used to bow and arrows. मतलब वहाँ पे घुड़सवारी सिखाई जाती थी और तीर कमान, इसमें है बाउज एंड अरोज यानी तीर कमान सिखाया जाता था। किंग पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। जो पांडव जो किंग थे वो कहाँ के थे? हस्तिनापुर के किंग थे, मतलब बच्चे थे कि हस्तिनापुर के जो राजा थे उनके पुत्र वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ही हैड 5 सन्स। उनके 5 पुत्र थे। ही सेंट हैज सॉन्स ऑफ द गुरुकुल टू गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ भेजा? गुरु द्रोणाचार्य के पास। दे प्रिंस लिव्ड विथ हर गुरु इन आश्रम। वो गुरु के साथ वो पांडव रहते थे। द्रोणाचार्य वॉज वेरी फाउंड टू 5 प्रिंस। उन 5 प्रिंस से, मतलब 5 राजाओं से गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश थे। ऑल द 5 प्रिंस वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। वो लोग, मतलब जो 5 थे वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक थे और इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। दे यूज टू लर्न वॉट एवर ही थॉट देम। वो हर चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखते थे। दे वर ब्रेव एंड एक्टिव। वो बहुत बहादुर और एक्टिव थे। द्रोणाचार्य थॉट देम मैनी थिंग्स। द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाई। ही थॉट देम आचार्य वी एस बी हेल्प फाइट विद स्पीयर्स, बोरोड एंड क्लब्स। उन्होंने जानवरों से लड़ना, कब और स्पीयर्स, दूसरों लोगों से बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उन्होंने हर चीज़ सिखाई। द प्रिंस लेफ्ट द रिस्पेक्ट देयर गुरु। वो पांडव गुरु द्रोणाचार्य की, अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वन डे द्रोणाचार्य टुक द प्रिंस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक बार द्रोणाचार्य ने एक पाठ सिखाने के लिए कहाँ ले गए उनको? फॉरेस्ट यानी जंगल में ले गए। ही वांटेड टू गिव देम अ लेसन इन आचार्य। और वो उनको पाठ पढ़ाना चाहते थे। ही शोड द प्रिंस एंड क्ले वर्ड दैट ही हैड पुट ऑन अ ट्री। उन्होंने वहाँ पे एक बैठी हुई चिड़िया को, पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया को उन्होंने वहाँ देखा। ही पॉइंटेड टू अ बर्ड एंड सेड आई वॉन्ट टू पेयर्स एंड आइज ऑफ दिस वर्ड। उन्होंने क्या बोला? तुम उसकी आँख को देखो, आँख को अपनी निशाना बनाओ और उसकी आँख में ही अपना ध्यान लगाओ। तो ऑल द 5 पुट आउट देयर ऑरोज। अब 5 पांडव अपना अपना धनुष उठा के और तैयार हो गए। दे हेल्ड द अरोज इन देयर हैंड्स। अपने हाथ में वो तीर कमान पकड़ के खड़े हो गए। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर द एल्डेस्ट प्रिंस टेल मी व्हाट डू यू सी। युधिष्ठिर से पूछा तुम क्या देख रहे हो? आई सी अ फॉरेस्ट एंड देयर एंड द स्काई सेड युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला? मैं यहाँ का जंगल देख रहा हूँ और आसमान देख रहा हूँ। What do you see? द्रोणाचार्य आस्क भीम। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? जो सेकंड सन था, सेकंड सन फर्स्ट बड़े थे युधिष्ठिर, फिर भीम थे। तो उन्होंने भीम से पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? तो आई सी द स्ट्रीम एंड सेड भीम। मैं यहाँ की लहरों को देख रहा हूँ, हवाओं को देख रहा हूँ। आई कैन सी द सन एंड द क्लाउड सेड एंड द युधिष्ठिर यंगेस्ट प्रिंस। उसके बाद उसने बोला, जो छोटा वाला था उसने बोला मैं बादलों को देख रहा हूँ, सन सूरज को देख रहा हूँ। बट अर्जुन द थर्ड प्रिंस वाज क्वाइट। लेकिन जो तीसरे प्रिंस थे, अर्जुन थे, वो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। व्हाट डू यू सी? अर्जुन आस्क्ड द गुरु। फिर गुरु ने अर्जुन से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन फाउल्ड एंड हैंड्स एंड सेड।
उन्होंने अपने हाथ को नीचे किया और बोले, यू हैव आस्क्ड मी प्रिंस द वर्ड्स आई राइट नाउ, आई कैन सी नथिंग बट द आई ऑफ द वर्ड। मैं यहाँ का कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मुझे मेरा कॉन्सेंट्रेट मतलब मेरा निशाना सिर्फ पक्षी की आँख का है। द आचार्य वॉज वेरी हैप्पी, जो आचार्य थे वो बहुत खुश हुए। किससे हुए? अर्जुन से बहुत खुश हुए। ही ब्लेस्ड अर्जुन सेइंग, अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और बोला, वन डे यू विल बी अ ग्रेटेस्ट आचार्य ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क टू यू डू। जिस काम में तुम रहते हो वो काम तुम धैर्यपूर्वक और उसको अपनी आत्मविश्वास से करते हो, तो एक दिन तुम बहुत हस्तिनापुर के बहुत महान राजाओं में से एक होगे। किससे बोला ये सब? अर्जुन से बोला। क्यों? क्योंकि वो अपने काम पे सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे थे। जितने गुरु मतलब जितने प्रिंस थे वो सब कुछ बहुत सी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ उस निशाने को देखा जिस पे उन्हें गुरु ने बोला था। द्रोणाचार्य वर्ड्स कम ट्रू व्हेन अर्जुन ग्रो अप नोबडी कुड मैच हिम इन आचार्य। उन्होंने बोला, द्रोणाचार्य बोलते थे कि तुम्हारी बराबरी से कोई भी राजा नहीं बैठ पाएगा। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और गुरु द्रोणाचार्य की जो कहानी थी वर्ड मीनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अभी आपको इतना ये